नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2025 और दिन है सोमवार। हफ्ते का पहला दिवस और महीने का भी पहला दिवस। तो क्या हलचल रही है आलू के व्यापार में, आलू की मंडियों में, और क्या मानसूनी हरकतें हैं, कहाँ से फसल नहीं आ रही हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है मंडियों में, और आने वाला समय क्या कहता है आलू के भावों को लेकर, इन सब बातों की जानकारी के लिए आज चर्चा करेंगे किसान भाइयों। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आईएमडी जो है मौसम विभाग की सूचनाएं हैं, लगातार चेतावनियां हैं कि इस बार लेट तक बारिश होंगी। ये बात हमने बहुत पहले भी आपको बताई थी कि इस बार जो बारिश की गतिविधियां हैं काफ़ी लेट तक चलने वाली हैं। उसके लिए आपको मानसिक रूप से हमने तैयार भी किया था, और जो ऊना होशियारपुर के किसान भाई हैं उनके लिए भी हमने कहा था कि किसान भाइयों, नुकसान न हो जाए इसके लिए आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। और यही बात हम हमारे जो कन्नौज है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है, तिरवा क्षेत्र है, यहाँ के किसान भाइयों से भी यही कहना चाहेंगे। हालांकि किसान भाइयों, एक खबर ये भी है कि तिरवा में कुछ क्षेत्र में कुछ किसान बुवाई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी ने बुवाई कर भी दी है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद पिछले साल भी एक किसान ने जल्दबाजी में बुवाई की थी, वीडियो वायरल हुए थे, और फिर उसकी फसल जो है आलू सड़ गया था, दोबारा बुवाई करनी पड़ी थी। ऐसे ही कुछ होते हैं उतावले किसान, मौसम को बिना जाने बिना कुछ करे जल्दबाजी में अच्छा रेट मिल जाए इसकी वजह से जो है जल्दबाजी करते हैं। तो वो थोड़ा सा अपने मौसम के हिसाब से, क्योंकि खाद और बीज बेकार जाएगा, काफ़ी बड़ी मात्रा में आपका नुकसान हो जाएगा। तो अगेती बुवाई को पूरा का पूरा आप मौसम के बारे में जानकारी करने के बाद निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस बार, और जैसे कि किसान भाइयों की इच्छा है, अपील है कि अगेती इस बार जो अगेती फसल होती थी वो न करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आलू है। हालांकि किसान भाइयों, आलू, मैं फिर से कोई बात दोहराता हूँ, मैं अपनी बात पे कायम हूँ, बहुत ज़्यादा पिछले साल से बहुत ज़्यादा नहीं था। ये सब हवाएं हैं और हवाई फायर हैं, इसका गुब्बारा बहुत जल्दी फूटने वाला है। आलू बहुत ज़्यादा नहीं था, आलू की लगातार निकासी रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल से ज़्यादा निकासी रही हो, लेकिन एक बनावटी माहौल तैयार किया गया। और चूँकि आलू रूमर और माहौल से बिकता है, और इस बार लाख प्रयासों के बाद भी हम आलू के लिए पॉजिटिव माहौल तैयार नहीं कर पाए। उसमें हमारे ही कुछ कह सकते हैं ऐसे लोगों का हाथ है जो किसान के हित नहीं चाहते। किसान भाई, यही आलू अगर इन आड़तियों के या स्टोर करता है, या स्टॉक जो भी है बड़े बड़े उनके हाथ में होता, व्यापारियों के हाथ में होता, उद्योगपतियों के हाथ में होता, तो आज इसके रेट डबल होते। चूँकि आलू किसान के हाथ में है और किसान का कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार भी उनकी सुनती है जो उनको जो है चुनाव के टाइम पर अच्छी खासी जो है मदद करते हैं, चंदा देते हैं चुनाव पार्टियों को, तो उनके हिसाब से ही नीतियाँ बनती हैं। किसान कौन सा चंदा दे रहा है? किसान को तो एक मामूली सी रकम दे करके, फ्री का राशन दे करके बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और कुछ लोग इस बात पे ही जो है बैठे हैं कि ठीक है, बढ़िया तो है, ठीक है, अच्छी बात है। आने वाले समय में बेरोजगारी का आंकड़ा आसमान छुएगा। जहाँ विश्व में हम अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, इसका डंका पीट रहे हैं, वहीं हमारे देश में युवा बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं। कृषि करना कोई चाहता नहीं। कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग हुआ करता था किसी समय में। युवा, ये क्या, बड़े बुजुर्ग कृषि किया करते थे, या एक न एक घर में से व्यक्ति किसान कृषि करता था खुशी खुशी। लेकिन आज जब लाइन में ही लगा रहेगा तो खेती कब करेगा? आज सबको लाइन में लगा दिया है, खाद बीज की लाइन में लगा हुआ है, फिर बिक्री की लाइन में लगा हुआ है, फिर कहीं न कहीं लाइन में व्यक्ति लगा, कभी बैंक की लाइन में लगा हुआ है। इस तरह से युवाओं के लिए पास आज समय की, तो कहते हैं टाइम इज़ मनी, तो टाइम इज़ मनी केवल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, किसानों के लिए टाइम इज़ मनी नहीं है। तो किसान के लिए भी टाइम मनी है। उसके पास इतना समय कहाँ है कि वो इन खाद की लाइन में लगे, फिर बिक्री की लाइन में लगे, फिर बैंक की लाइन में लगे, तो कभी हॉस्पिटल की लाइन, और कभी जहाँ देखो वहाँ लाइन है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं अगर अभी तक आप नहीं संभाल पाए तो संभलेगी कब? मेरी समझ से बाहर है किसान भाइयों। बारिश की बात करें तो ऊना होशियारपुर में बारिश का तांडव कई जगह देखा गया किसान भाइयों। 25 अगस्त से ऊना में 8 सितंबर तक बुआई हुआ करती थी। उसके बाद मतलब 25 अगस्त से बुआई हो जाया करती, तो 8 सितंबर से होशियारपुर में बुआई शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार बरसात ने ऐसा तांडव मचाया है, पंजाब से विचलित कर देने वाली तस्वीरें। कई बहुत बड़ी संख्या में मवेशी बह रहे हैं, कहीं किसान की अच्छी हरी भरी बिल्कुल बढ़िया धान की फसल वो डूब गई, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हाहाकार मचा हुआ है। और हमारे एक भाई हैं
होशियारपुर से सुएग सिंह जी, उन्होंने आज हमें बताया कि उनके क्षेत्र में भी नोरा डैम से पानी छोड़ा गया था, वो भर गया है, करीब करीब 1 से 3 फुट पानी खेतों में भर गया है। ऐसी परिस्थिति में बुआई अभी काफ़ी लेट होगी। हालांकि ऊना का बहुत बड़ा क्षेत्र ऊंचाई वाला है, जहाँ से पानी तो निकल जाता है, लेकिन इतने बड़े क्षेत्रफल में पानी भरा हुआ, निचले और मैदानी इलाकों में पानी है, वहाँ बुवाई नहीं होगी। थोड़े बहुत क्षेत्र में अगर बुवाई होती है तो बरसात के आने वाले समय में बहुत अभी और जो है आने के चांस हैं। जैसा कि हमने आज अपने पोस्ट में भी चैनल पर डाला है, वहाँ के प्रशासन ने भी चेतावनी जारी की है, आज रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है और अभी भी 8-10 सितंबर में बारिश बताई जा रही है। तो पूरी तरह से मौसम विभाग की सूचनाओं को संज्ञान में लेते हुए अपने हमारे किसान भाइयों से निवेदन है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आने वाले समय में आप नुकसान से बचने के लिए, और इस समय पूरे देश में ही खाद उर्वरकों की मारामारी चल रही है, उससे भी बचने के लिए आप पूरी तरह से मौसम को संज्ञान में रख करके, मौसम की जानकारी कर करके, मौसम विभाग से संपर्क स्थापित करके ही बुवाइयों करें। भले ही देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक फसल कर लेना, लेकिन नुकसान से बचना मेरे किसान भाइयों। किसान भाइयों, पंजाब में आलू हरी सब्जियों में तेजी देखने गई। इस बाढ़ जैसे हालात है, बाढ़ क्या बाढ़ ही है, जैसे क्या कहेंगे, बाढ़ ही है। बहुत बड़े पंजाब में, हिमाचल में जो पहाड़ों पर ज़बरदस्त बारिश और भूस्खलन हो रहा है, वहाँ वैसे जन हानि और धन हानि हो रही है। मैदानी इलाकों में फसलें डूब गई, वहाँ पर वैसे हानि हो रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा जो है नुकसान है, और पंजाब में उसका जो है सब्जियों पर और आलू पर प्रभाव आज देखा गया। हरी सब्जियाँ ज़्यादातर महंगी हैं, गीला आलू पहुँच रहा है कि सूखने के लिए समय नहीं मिल पा रहा, सूखने के लिए टाइम नहीं है, तो गीला आलू आज मंडियों में पहुँचा। सूखा आलू जो पहुंचा वो सूर्या 600 से 700 रुपये पैकेट तक बिका। हल्की क्वालिटी का गीला आलू 400, 450 से 500 रुपये पैकेट तक की यहाँ पे बिक्री है। जालंधर मंडी की आज न्यूज है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आलू में उठान देखा जा रहा है, ये असर है ज़बरदस्त बारिश का। किसान भाइयों, सरसों की मैं एक बात ये कहना चाहता, फर्टिलाइज़र के ऊपर आज जो फर्टिलाइज़र सरसों की के लिए किसान भाई लाइन में लग गए हैं, खादों की उपलब्धता भी है। जहाँ तक किसान भाइयों की जानकारी में दिया है, हमें दी है कि भाई NPK आ रहा है इस समय जो है सोसाइटियों में 20-20-0-13 ज़्यादातर आ रहा है। तो ये 20-20-0-13 जो है वो NPS है, के नहीं है, इसमें पोटेशियम नहीं है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। ये जो सरसों की फसल के मद्देनज़र ये सबसे बेहतरीन खाद है। इवन DAP से आपको DAP से सस्ता भी पड़ेगा और DAP की मारामारी में भी आपको उससे भी बचत देगा। और इसमें नाइट्रोजन भी है 20%, फास्फोरस भी 20% और 13% सल्फर होने की वजह से ये तिलहनी फसल जितने भी हैं तिलहनी फसल उसमें बेहतरीन काम करता है। तो आप SSP और NPK 20-20-0-13 के द्वारा ही धान की बुवाई करें। इसमें आप जो है DAP की को न डालें, DAP को आप आलू के लिए रख लें, तो ऐसा आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, शामली के गांव बुटराड़ा, शामली उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जहां पर बुटराड़ा गांव में कृषि विभाग ने छापा मारा। वहां पर ब्रांडेड कंपनी के नकली रैपर मिले हैं, खाद भी बरामद हुआ है। यहां से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली ज़िले के एरिया में किसानों को सीधे सप्लाई दी जाती थी। तो ऐसे दुष्ट लोग जो हैं किसानों को नकली माल की सप्लाई करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, इसमें ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा ही जो है, हालांकि ये तो गलत है कि आप ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में ये सब माल रख रहे हैं, लेकिन ये थोक में चाइना से के मार्केट से कुछ उर्वरक ले आते हैं, उनके छोटे छोटे पैकेट में ला के ये लोग बेचते हैं और किसानों को सीधे सप्लाई ब्रांडेड कंपनियों के नाम से करते हैं। तो इसकी सैंपल भर ली गई है, छापा पड़ा है, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आपको बिल वाली दुकान से ही जो है, जो बिल दे सकता है पक्का बिल, उसी दुकान से सामान खरीदना चाहिए, क्योंकि बिल का माल कंपनी से आएगा नेचुरल रूप से, और वो वही किसान आपको बिल दे सकता है पक्का जिसने आगे से बिल बनवाया हो। तो आप बिल का इसलिए एक ज़रूरी भी है कि बिल लेना, तभी आप जो है नकली सामान बेचने वालों से बच पाएंगे। इसमें किसान भाइयों मोनोजिंक, जिंक और शंकर सीड के 150 खाली बैग प्राप्त हुए, दयाल जिंक के 400 खाली पैकेट प्राप्त हुए हैं, और धनजाम गोल्ड के भी खाली पैकेट प्राप्त हुए हैं 50 बैग, और जिंक सल्फेट, और इसके बाद इसके 500 बैग प्राप्त हुए हैं। अन्य कई ब्रांड भरे पैकेट यहाँ पर मिले हैं, और जो कि सीधे किसानों को सप्लाई दिया करते थे। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में खाद की सप्लाई अभी जारी है, आ रही है, समितियों पर खाद पहुँच रहा है। आज भी मैंने देखा था राया में खाद की समिति पर खाद उतर रहा था क्रमको पर। तो आप लोग वहाँ से लीजिए, ज़्यादातर सामान ईमानदारी से लीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी लीजिए। अभी भारत के अंदर जो
अभी अपना स्वदेशी ही निर्माण प्रारंभ होने वाला है। जो बेसिक खाद है उनका, अभी तक हम पूरी तरह से डायमोनियम फास्फेट यानी डीएपी पर विदेशों पर निर्भर थे। ज़्यादातर चाइना से आता था, सऊदी अरेबिया से आएगा। ये जो किल्लत है वो चाइना ने बीच में स्टॉक अपना रोक दिया था, उसकी वजह से आप लोगों को इसका परेशानी का सामना करना पड़ा है। सरकार ने भी कुछ इस खाद की कोई कमी कर दी है, लेना भी कम कर दिया है, तो उसकी वजह से भी परेशानी उठानी पड़ी है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, चाहे वो किसी जगह से लाएं, कहीं से भी लाएं। अभी निर्माण हमारे यहाँ पे ही होगा, तो आने वाले समय में इसकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ये किसानों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अब किसान भाइयों, हम आज के आलू के भाव की बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज 127 से के आसपास ऑन रिकॉर्ड गाड़ियाँ हैं, बाकी कुछ लोग तो 150 तक की भी बात भी कर रहे थे। अब रेटों की बात करें तो जब एक साथ सोमवार को ही इतनी गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी कि फिर बैलेंस बचना ही बचना है, तो फिर आप सुधार की उम्मीद लगाना ईमानदारी बेईमानी हो जाएगा। किसान भाइयों, आपको सोमवार का विशेष ध्यान रखना है। अन्य दिनों में फिर आप लाते रहो कम, क्योंकि यही बैलेंस फिर बचता रहेगा जब ये इसी को खाली करना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं अब इसमें किसकी साजिश से क्या है, शिकार तो आप ही हो रहे हैं, तो अपने शिकार को अपने आप को बचाइए। किसी भी आड़ती इस पर जब माल आप लेके जाओ तो ठोक बजा के पूछ लो कि भाई आपको आज इतनी गाड़ी मेरी बिक्री करा के दे देगा तो लाओ, नहीं तो नहीं लाऊंगा, आगे से मैं नहीं लाऊंगा इसको। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अगर आज चिप्सोना की पंजाब की 5 गाड़ियाँ, चिप्सोना की 34, सूर्या की 27, स्टोर से 35 गाड़ी, स्टोर से मतलब होता है इनका आगरा, अलीगढ़, मथुरा, और यहाँ से जो सीधा गीला आलू पहुँच गया, सुखा के ही ले जा रहे हैं हम तो, जो आलू पहुँचता है उसका स्टोर से मतलब होता है। इसमें ज़्यादातर 37, 93, 302, ख्याति, पुखराज, ये सब आलू होते हैं। पंजाब का लाल आलू 425 से 525, चिप्सोना 525 से 650, सूर्या 800 से 850 सुपर क्वालिटी वाला, और एवरेज आलू वाला जो सूर्या है वो 650 से लेकर के 750 रुपये पैकेट 50 kg बिक्री हुआ। वहीं 37, 93 450 से 500 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। गुजरात की 4 गाड़ियाँ हैं। बेपर पास आलू 900 से 1000 रुपये पैकेट, 1050 तक की भी बिक्री है। वहीं बेपर फेस 700 से 800 रुपये पैकेट में बिक्री होता है। तो LR की 11 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों। LR आलू यूपी का 550 से 650, और पंजाब का वही 450 के आसपास की बिक्री, 525 तक की बिक्री है। अब किसान भाइयों बात करें बाराबंकी की, तो यहाँ चिप्सोना 11 से 11.5 रुपये किलो, काटनर 11 से 12 और राजेंद्र वन 10 से 10.5 रुपये और सुपर क्वालिटी का 11 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई। वहीं शुगर फ्री आलू चिप्सोना 11.5 से 12 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें कानपुर मंडी की किसान भाइयों, यहाँ पर करीब गाड़ियों की संख्या 40 के आसपास है, 35 से 40 गाड़ियाँ हैं, जिसमें आगरा की 15-16 गाड़ियाँ हैं और लोकल गाड़ी भी 15-16 है। इस तरह 30 गाड़ी के आसपास ही आप कह सकते हैं गाड़ी। अब 37, 93 आलू की बिक्री वही 10 से 10.5 रुपये किलो, किर्री बिकी है 4 से 5, गुल्ला बिका 8 से 9.5 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 8.5 से 9, चिप्सोना 10 से 10.5, 11 रुपये 11.5 तक सुपर क्वालिटी का, कंचन 10 से 10.5, सिंदूरी 10 से 11 और हॉलैंड 12 से 13 रुपये किलो के रेट से कानपुर मंडी में बिक्री हुआ। कानपुर मंडी पिट चुकी है इस समय। कानपुर मंडी में जहां 70-80 गाड़ियां इस समय बिका करती थी, वो 20-25 गाड़ियां बिक्री कर पा रही। उसका कारण बताया गया कि अब सीधे कोल्ड से लोडिंग हो रही है। जो बाहर वहां से आलू जाता था, वहां से कानपुर से खरीद करके व्यापारी सीधे कोल्ड से खरीदने लग गए हैं। आप किसान भाइयों, जयपुर में आज 75+ गाड़ियाँ हैं और 10 से 12.5 रुपये किलो, 37, 93 VVIP क्वालिटी का हल्का 8 से 10 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 6 से 8 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं जोधपुर मंडी में 12 से 13 गाड़ियां हैं किसान भाइयों, 37, 93 बिका है 12 से 13 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 10 से 11 रुपये किलो। इंदौर मंडी की बात करें, यहाँ पर 6.5 से 7,000 पैकेट की आमद है। आगरा की 5 से 6 गाड़ियाँ हैं किसान भाइयों, आज आगरा की गाड़ी कम पहुँची है। ज्योति चिप्स क्वालिटी का 12 से 13.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 11 रुपये किलो। चिप्सोना 11 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बढ़िया क्वालिटी का हल्का 8 से 9 रुपये किलो। गुल्ला 7 से 9 रुपये किलो तक के रेट से बिक्री हुआ है। वहीं आगरा का आलू 10 से 12.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें किसान बिहार की मंडियों की, तो बिहार के पटना, गुलाबबाग, बेगूसराय और बहादुरगंज, इन सभी जगह लाल आलू की जबरदस्त डिमांड देखी गई। 2125 से 2165 रुपये कुंटल के रेट से लाल आलू बिक्री हुआ है। वहीं सफ़ेद आलू के रेट स्थिर हैं, 11, 11.5, 12 तक के रेट है। गुल्ला की आगरा का गुल्ला जो जा रहा है। रांची की बात करें तो रांची में लाल आलू 2175 रुपये कुंटल, सफ़ेद गुल्ला आगरा का 11 से 14 और सुपर क्वालिटी का 14.5, 15 तक की भी बिक्री है। लौकर 15 से 70 रुपये किलो। वेस्ट बंगाल का ज्योति 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की किसान भाइयों, आज अहमदाबाद में भी रेटों में सुर्खी देखी गई। 12,322 पैकेट थे 53 गाड़ियों में, और जिसमें बेफर आलू की भी 2 गाड़ियाँ थी 510 पैकेट।
और रेटों की बात करें तो कोलंबा 16-17 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 14-15, बादशाह 15 से 16, हल्की क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो, ख्याति 9.5 से 11.5 और पुखराज 8.5 से 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। वही बात करें मुंबई मंडी की किसान भाइयों, मुंबई मंडी में आज सुबह 5:30 बजे 29 बड़ी गाड़ी, 3 टेम्पो, टोटल 32 गाड़ी, 16,074 पैकेट। उसके बाद 8:30 बजे 40 बड़ी गाड़ी, 3 टेम्पो वही थे, 43 गाड़ियों में 21,886 और 10 बजे 47 गाड़ियां थी टोटल और 24,061 पैकेट टोटल हो गए। सुबह आलू के रेट 15 से 16 रुपये किलो तक बिका, उसके बाद 14-15 और बाद में 12 से लेकर के 14 रुपये किलो के रेट से ज़्यादातर आलू बिक्री हुआ है। हल्की क्वालिटी का आलू वही 12-13 रुपये किलो, गुजरात और एमपी का ज्योति 16 से 18 रुपये किलो। बैलेंस की बात करें तो कल का बैलेंस 12 गाड़ियां हैं किसान भाइयों यहाँ पर, जिसमें यूपी की 8, गुजरात की 2 और एमपी की 2 गाड़ियां हैं। पूना मंडी में 27 प्लस गाड़ियां हैं किसान भाइयों आज, 15 से 16 रुपये किलो। सुपर क्वालिटी का आलू हल्का 12 से 14 रुपये किलो। बेंगलोर मंडी में 42,361 पैकेट की जबरदस्त आवक है, जिसमें हसन की भी आवक जबरदस्त है आज। आगरा का आलू कोई सस्ता नहीं, बराबर ही बिक रहा है लगभग किसान भाई, हसन का और आगरा का 18 से 19 रुपये किलो आगरा का आलू, यहाँ रेटों में सुर्खी देखी गई। वहीं 14 से 16 रुपये किलो हल्की क्वालिटी का आलू और 20-22 रुपये किलो के आसपास सुपर क्वालिटी का हसन का आलू। बाकी ज़्यादातर आलू 17, 16, 17, 18, 19 तक की बिक्री है हसन के आलू की। वहीं चेन्नई की बात करें तो 16 से लेकर 18 रुपये किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का आलू 12 से 15 रुपये किलो। मदुरई में 20 से 22, हल्की क्वालिटी का 16, 17, 18, 19 तक। और वहीं तिरछी मंडी में 21 से 23, हल्की क्वालिटी का 19 से 20 और हल्का 17 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेटिया पालम की किसान भाइयों, 102 गाड़ियों के साथ जबरदस्त आमद है। गुजरात की 19 गाड़ियां हैं, 17 से 22 रुपये किलो गुजरात का आलू। आगरा की 8 गाड़ियां हैं, 12 से 17 रुपये किलो आगरा का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे आज के आलू के भाव, आलू के समाचार। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।